ओके स्टूडेंट्स, तो डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल के इंट्रोडक्शन पॉइंट को समझने के बाद आइए हम लोग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, यहां पर कुछ क्रिस्टल्स बनाए गए हैं, सॉलिड बॉडी बनाए गए हैं, और ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं ये लैटिस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। इस बबल्स के बीच के जो स्पेस है इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इस लैटिस पॉइंट पे ये जो आयंस रखे हुए हैं ये आपके कंपोनेंट्स हैं, ये आपके पार्टिकल्स हैं, या कह सकते हैं उस सॉलिड बॉडी को बनाने के लिए कंपोनेंट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें एक आयनिक सॉलिड NaCl के लिए, तो NaCl के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? Na+ और Cl-, सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड अनायन। तो वही यहां पर किया गया है कि जो A+ और B- है ये पार्टिकल्स हैं, उस सॉलिड को बनाने के लिए पार्टिकल्स हैं। जो बबल्स हैं ये आपको बता रहा है कि ये लैटिस पॉइंट है। बबल्स के बीच का स्पेस जो है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और कहीं आपको बबल्स के बीच में पार्टिकल अगर नहीं दिख रहा है तो उसे हम वॉइड्स कहते हैं, वॉइड्स, या उसे हम लोग वॉइड्स कहते हैं। चलिए अब जरा आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ये देख के बताइए कि ये जो क्रिस्टल बना गया है, ये जो क्रिस्टल बनाया गया है, ये आइडियल क्रिस्टल है कि डिफेक्टिव क्रिस्टल है? तो माय डियर स्टूडेंट, आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक पार्टिकल यहां से मिसिंग है, और उस पार्टिकल के मिसिंग होने के कारण से यहां इस क्रिस्टल में हमको इररेगुलरिटी, इम्परफेक्टनेस या डिसऑर्डरनेस दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक डिफेक्टिव क्रिस्टल है। यहां भी देखिए, यहां से इस लैटिस पॉइंट से पार्टिकल मिसिंग है। लैटिस पॉइंट से पार्टिकल मिसिंग होने के कारण से हमें एक वॉइड्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, और क्रिस्टल में हमें इररेगुलरिटी दिख रहा है, इम्परफेक्टनेस दिख रहा है, डिसऑर्डरनेस दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो क्रिस्टल है ये भी एक डिफेक्टिव क्रिस्टल है। यहां देखिए, फिर वही बात देख रहे हैं कि लैटिस पॉइंट से पार्टिकल मिसिंग है, और लैटिस पॉइंट से पार्टिकल मिसिंग होने के कारण से हमें वॉइड्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, और इसके वजह से पूरे क्रिस्टल में हमें इररेगुलरिटी, इम्परफेक्टनेस या डिसऑर्डरनेस दिख रहा है। इसका मतलब ये भी क्रिस्टल जो है वो आपका डिफेक्टिव क्रिस्टल है। अब आप इस फोर्थ वाले को देखें स्टूडेंट, देखिए आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां भी आपको दिख रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग है, जिसके कारण से वॉइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, और इस वॉइड के बनने के कारण से, पार्टिकल के मिसिंग होने के कारण से, वॉइड के बनने के कारण से हमें क्रिस्टल में इररेगुलरिटी दिख रहा है, इम्परफेक्टनेस दिख रहा है, डिसऑर्डरनेस दिख रहा है। इसका मतलब ये भी जो क्रिस्टल है हमारे सामने ये भी एक डिफेक्टिव क्रिस्टल है। अब ये डिफेक्टिव क्रिस्टल कितने टाइप के हो सकते हैं? डिफेक्टिव क्रिस्टल 4 टाइप के हो सकते हैं: पॉइंट डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। बस आपको स्टूडेंट इसको दिमाग में रखना है कि कौन सा पॉइंट डिफेक्ट है, कौन सा वैकेंसी डिफेक्ट है, कौन सा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, कौन सा लाइन डिफेक्ट है। मैं यहाँ 4 डायग्राम भी यहाँ पर बनाया हुआ हूं, और इन 4 डायग्राम के लिए मैं इन चारों में से चूज करके, एक्सप्लेन करके, उनके नीचे उस डिफेक्ट के अकॉर्डिंग मैं उनके नीचे उसके नाम को लिखने जा रहा हूं। देखिए, जब किसी एक लैटिस पॉइंट से पार्टिकल मिसिंग हो और क्रिस्टल में इररेगुलरिटी दिखने लगे, जब किसी एक लैटिस पॉइंट से पार्टिकल मिसिंग हो और उस क्रिस्टल में हमें इररेगुलरिटी दिखने लगे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। एक लैटिस पॉइंट से पार्टिकल मिसिंग होने के कारण से क्रिस्टल में इररेगुलरिटी, इम्परफेक्टनेस या डिसऑर्डरनेस दिखे, तो ऐसे डिफेक्ट इन द क्रिस्टल को पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। जब पूरे एक लाइन में से ही पार्टिकल गायब हो, अब वो लाइन आपका वर्टिकल भी हो सकता है या हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, जब पूरे एक लाइन से ही पार्टिकल मिसिंग हो, इसके कारण से वॉइड बन जाए और क्रिस्टल में इररेगुलरिटी, इम्परफेक्टनेस या डिसऑर्डरनेस दिखने लगे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं, लाइन डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, जब यहां क्या दिख रहा है, एक से ज्यादा वॉइड बनता हुआ दिख रहा है, जब पार्टिकल एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो और पार्टिकल के मिसिंग होने के कारण से वॉइड बन जाए और पूरे क्रिस्टल में हमें इररेगुलरिटी, इम्परफेक्टनेस या डिसऑर्डरनेस दिखने लगे,
तो ऐसे डिफेक्टिव क्रिस्टल को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक लैटिस पॉइंट से अगर पार्टिकल गायब हो तो पॉइंट डिफेक्ट, एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट से गायब हो वैकेंसी डिफेक्ट, पूरे एक लाइन में ही गायब हो तो लाइन डिफेक्ट। अब यहां आ जाइए, आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहां पर एक कैटायन था, वो इस लैटिस पॉइंट पर एक कैटायन यहां पर प्लेस किया गया था। वो कैटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ गया है, जिसके कारण से एक वॉइड बनता हुआ दिख रहा है और इस क्रिस्टल में हमें इररेगुलरिटी दिख रहा है। कैटायन के बाद कैटायन ही दिख रहा है, इररेगुलरिटी दिख रहा है। तो जब पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए, जिस लैटिस पॉइंट के छोड़ने के कारण से वहां एक वॉइड बन जाए और पार्टिकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आने के कारण से हमें क्रिस्टल में इररेगुलरिटी दिखने लगे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। एक बार फिर से मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। जब किसी एक ही लैटिस पॉइंट से पार्टिकल गायब हो और इररेगुलरिटी दिखने लगे या डिफेक्ट दिखने लगे तो पॉइंट डिफेक्ट, एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट से गायब हो वैकेंसी डिफेक्ट, पूरे एक लाइन में ही गायब हो तो हम लोग कहते हैं उसे लाइन डिफेक्ट, और लैटिस पॉइंट से पार्टिकल गायब होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए और इसके कारण से इररेगुलरिटी या हमें डिसऑर्डरनेस दिखने लगे तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको टाइप्स ऑफ डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट यहां से हटा दे रहा हूं स्टूडेंट। अब देखिए आप ध्यान से, आपको सिर्फ इन दोनों डायग्राम पे फोकस करना है। देखिए इन दोनों डायग्राम पे फोकस करना है, इन दोनों डायग्राम पे आपको इन दोनों डायग्राम पे फोकस करना है। मैं यहाँ पार्टिकल के अरेंजमेंट को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पार्टिकल के अरेंजमेंट को मैं यहाँ पर शो कर दिया हूँ, पार्टिकल के अरेंजमेंट को मैं यहाँ पर शो कर दिया हूँ। चलिए अब आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट आप पहले यहाँ पर फोकस कीजिए। अभी मैं दो और टर्म आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दो और तरह का डिफेक्ट आपको बताने जा रहे हैं हम। और वो कौन कौन सा डिफेक्ट है देखिए। अभी हम लोग समझेंगे स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक और हम लोग समझेंगे नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। दो तरह का डिफेक्ट हम लोग और देखने जा रहे हैं। पहले तो हम लोग पॉइंट वैकेंसी, इंटरस्टिशियल और लाइन डिफेक्ट देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टीचियोमेट्रिक, और एक देखने जा रहे हैं नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखो, पहले तो देखो यहाँ पर कि ये जो क्रिस्टल बना हुआ है वो आइडियल क्रिस्टल है कि डिफेक्टिव क्रिस्टल है। आप देख सकते हैं कि हर एक लैटिस पॉइंट पे पार्टिकल मौजूद है, एक रेगुलर मैनर में मौजूद है, एक ऑर्डर्ड पैटर्न में मौजूद है। इसका मतलब ये भी आइडियल क्रिस्टल है। अच्छा, अब थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पर जरा गौर करना, कैटायन का नंबर और अनायन का नंबर देखो। तो इस वर्टिकल लाइन में कैटायन का नंबर कितना है 2, इस वर्टिकल लाइन में कैटायन का नंबर कितना है 2, इस वर्टिकल लाइन में कैटायन का नंबर कितना है 2, इस वर्टिकल लाइन में कैटायन का नंबर कितना है 2। तो हर एक लाइन में 2 कैटायंस मौजूद हैं, मतलब और वैसे टोटल 4 लाइन मौजूद हैं। इसका मतलब 8 कैटायन मौजूद हैं। अगर आप अनायन का नंबर भी काउंट करोगे तो हर एक वर्टिकल लाइन में 2 अनायन मौजूद हैं। इसका मतलब कैटायन का नंबर 8 है और अनायन का नंबर 8 है, दोनों का इक्वल नंबर है, तभी तो ये आपका आइडियल क्रिस्टल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं यहां से कुछ लैटिस पॉइंट से पार्टिकल को, हम यहां से कुछ लैटिस पॉइंट से पार्टिकल को यहां से हटा दे रहे हैं, या यूं कह लो कि हम हीट कर रहे हैं। हीट करने के कारण से क्रिस्टल का जो आपका क्रिस्टल का जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, क्रिस्टल में जो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाला है। इसके कारण से पार्टिकल का मोबिलिटी बढ़ेगा और वो अपने लैटिस पॉइंट से छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। अब देखिए यहां से, मैं यहां से क्या किया कि कुछ कैटायन को यहां से मैंने मिसिंग करवा दिया, एंड सिमिलरली स्टूडेंट मैंने यहां से कुछ अनायन को भी मिसिंग करवा दिया। अब जरा काउंट करें आप यहां से, देखिए। अब देखिए यहां से कैटायन 1 2 3 4 5 6, कैटायन का नंबर कितना है 6। अनायन का नंबर काउंट करो 1, देखो इसमें अनायन नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5, और चलो हम यहां पर भी मान लेते हैं कि एक अनायन यहां मौजूद है, तो ये 6। अब आप देख के बताइए कि अनायन कितना है 6, कैटायन कितना है 6, काउंट कर लीजिए 1 2 कैटायन यहां है, 3 4 5 6 कैटायन है, इसे मैं यहां दिखा दिया। अनायन काउंट करो, अनायन इसमें तो है नहीं, इसमें देखो
अनायन 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 अनायन, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 अनायन है। अब बताइए ये आइडियल क्रिस्टल है कि डिफेक्टिव क्रिस्टल है? आप देख सकते हैं कि कुछ लैटिस पॉइंट से पार्टिकल मिसिंग है, इसके कारण से वॉइड बन गया है और पार्टिकल में हमें इररेगुलरिटी दिख रहा है। अब देखो यहां भी चेक करो, कैटायन के बाद कैटायन नहीं दिख रहा है, मतलब अरेंजमेंट रेगुलर भी नहीं है, ऑर्डर्ड भी नहीं है और पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग है, इसका मतलब डिफेक्टिव क्रिस्टल है। ये आपका आइडियल क्रिस्टल है और ये आपका डिफेक्टिव क्रिस्टल है। लेकिन स्टूडेंट जब आप इन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बताने वाला फॉर्मूला। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं इंपेरिकल फॉर्मूला आप लोग को समझाने के लिए। आप लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला तो जानते होंगे, C6H12O6। इसमें कार्बन का एटम कितना है? 6। हाइड्रोजन का एटम कितना है? 12। ऑक्सीजन का एटम कितना है? 6। तो ये जो 6 है ये कार्बन के एक्चुअल नंबर को बता रहा है, 12 जो है ये हाइड्रोजन के एक्चुअल नंबर को बता रहा है, 6 जो है ये ऑक्सीजन को एक्चुअल नंबर को बता रहा है। तो एक्चुअल एक वैसा फॉर्मूला जिसमें वो फॉर्मूला जो हमें उस फॉर्मूला में मौजूद एटम के एक्चुअल नंबर को बताए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो फॉर्मूला जिसमें एटम के एक्चुअल नंबर को बताया जाता है उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके बताया गया फॉर्मूला उसे इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन के आएगा CH2O, जहां पर कार्बन का एक एटम दिख रहा है, हाइड्रोजन का 2 एटम दिख रहा है और ऑक्सीजन का 1 एटम दिख रहा है। तो सिंपलेस्ट वे में एटम के सिंपल होल नंबर रेशियो को बताने वाला फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला और एटम के एक्चुअल नंबर को बताने वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये एटम के ये पार्टिकल्स के, एटम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ आयंस है, तो पार्टिकल्स के एक्चुअल नंबर को बता रहा है फॉर्मूला, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। पार्टिकल्स के एक्चुअल नंबर को बता रहा है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और हम बात कर रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 1:1। और यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 1:1। तो वही कह रहे हैं, डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद, डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद अगर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रहे तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अगर दूसरे लैंग्वेज में आप इस बात को समझें तो ऐसे कहते हैं कि जब आइडियल क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ डिफेक्टिव क्रिस्टल। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आइडियल क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला डिफेक्टिव क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर ही हो तो हम लोग कह सकते हैं कि सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज द स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज द स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। 2 बार हम बोले, क्या बोले? ध्यान से समझिएगा, डिफेक्ट होने से पहले या डिफेक्ट होने के बाद अगर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रहे तो ऐसे डिफेक्ट को स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। या दूसरे शब्द में कहें कि डिफेक्टिव क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला जब आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर हो तो ऐसे क्रिस्टल को ही हम लोग स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट समझो, नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट समझो। चलिए अब नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट के लिए हम क्या किए जरा गौर करेंगे आप। अब कैटायन का नंबर तो सेम है स्टूडेंट, कैटायन तो यहाँ जो कैटायन है उसका नंबर 6 ही है, 1 2 3 4 5 6 कैटायन है। लेकिन जब अनायन को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक जो अनायन है वो ज्यादा है। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, यही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। अब जरा देख के बताओ ये जो क्रिस्टल है ये आइडियल क्रिस्टल है कि डिफेक्टिव क्रिस्टल है? तो आप देख सकते हैं कुछ पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग है जिसके कारण से वॉइड बन गया है और क्रिस्टल में हमें इररेगुलरिटी देखने को मिल रहा है और इस तरह के क्रिस्टल को हम लोग डिफेक्टिव क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन डिफेक्टिव क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर नहीं है, तो ऐसे क्रिस्टल को कहते हैं हम लोग नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। मैं दोनों पे एक बार कंक्लूसिव पॉइंट बता देता हूं कि जब डिफेक्टिव क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला आइडियल क्रिस्टल के बराबर हो जाए तो स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जब डिफेक्टिव क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला आइडियल क्रिस्टल के बराबर नहीं हो तो उसे हम लोग नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट पॉइंट, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा।